नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर, बाबा के ढाबा में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों बक्सर पुलिस की कार्रवाइयों पर सवाल खड़ा होने लगे हैं। इसी तरह का एक मामला लोक शिकायत में दाखिल हुआ था। उसके बाद जब इस मामले की इंक्वायरी कराई गई तो बक्सर के तत्कालीन एसडीपीओ धीरज कुमार समेत उनके क्राइम लीडर रहे सैफुल अंसारी पर गाज गिरी है। मामला सोनपा गांव निवासी सरवेंदु राय नामक वकील का है। एसडीपीओ के कथित दलाल सैफुल अंसारी ने इस मामले में अधिवक्ता सरवेंदु राय से लगभग कई लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि 1.5 लाख रुपए उन्हें देकर काम को आगे बढ़ाया था। 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी जब कई 6 महीने बाद जब कोर्ट से पता चला कि उस अभियुक्त का नाम उस कांड में नहीं निकाला गया है तो उन्होंने इसके लिए परिवाद दाखिल किया। बाद में वो दबाव देने पर कुछ पैसे की वापसी भी किया था। ये पूरे एविडेंस के साथ जब मामला लोक शिकायत तक पहुंचा तो इस पूरे मामले की इंक्वायरी कराएगी और इंक्वायरी के बाद एसपी ने पूरे मामले पर गंभीरता के साथ संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उक्त रीडर के विरुद्ध कार्रवाई और इन पर विभागीय कार्रवाई के लिए एसडीपीओ पर लिख दिया है। पुलिस कप्तान ने डीआईजी शाहबाद रेंज को इस हादसे की जानकारी दी है, किस तरह के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये कार्रवाइयां हो रही है। अब चूंकि दोनों लोग बक्सर से तबादला हो गया है, लेकिन अगर एसडीपीओ धीरज कुमार के कार्यकाल की पूरी तरह से जांच कराई जाए तो कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे। कर्तव्यनिष्ठ और कर्मशील पुलिस कप्तान शुभम आर्या कि लाख कोशिशों के बावजूद भी विभाग में भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है और हर पीड़ित के साथ यही दोहन का काम खेल हो रहा है। तो आप इमेजिन करें कि 2 सालों तक बक्सर में किस तरह से तत्कालीन एसडीपीओ ने लूट मचा के रखी थी। एक तो दलित जात से थे और इसका भी उन्हें एडवांटेज मिलता था। वो इसका लाभ उठाकर कई ऐसे जो कथित नेता थे समाज के उसका घर में आना जाना था। तो अब चूंकि मामले के खुलासा हुआ है तो सैफुल अंसारी का तबादला ब्रह्मपुर हो गया था। बावजूद एसडीपीओ के यहाँ दलाली करने के उद्देश्य से कई ऐसे कांडों का वह सिफारिश करते रहता था, उसमें पैसे की उगाही करता था। हालांकि जब तक वो थे तब तक कोई इस बात को मुखर होकर नहीं कहा, लेकिन अब इस मामले में इस बात का खुलासा होने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि अब शाहबाद डीआईजी की ओर से कौन सी कार्रवाइयां हो रही है। दूसरा मामला इसी तरह का है कि बक्सर और डुमरांव नगर परिषद में विकास योजनाओं में कैसे लूटपाट हो रही है और किस 3 नंबर के कार्य कराकर सरकार की गाड़ी कमाई को निकाल लिया जाता है, इसका खुलासा भी लगातार हो रहा है। डुमरांव नगर परिषद में विकास के नाम पर लूट की खुली छूट दे रखी है। 40%, 50% की कमीशन खोरी के दौरान कई सड़कें 3 महीना 2 महीने में भी पूरी तरह से टूट गई है। और ठीक यही हाल बक्सर नगर परिषद का भी, इसका भी यही हाल है कि एक दिन में करोड़ों का चेक काटा जाता है। झोरे में पैसे लेकर लोग जाते हैं और बोरे में लोग पैसे लेके वापस आते हैं, ये हाल है। और आश्चर्य यह है कि फाइलें सरकारी दफ्तरों से बाहर निकलकर किसी बक्सर के बड़े सेठ के होटलों में तक लोग जाके वहां पर इस चेक का लेन देन करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार ने यह नियम बना रखा है कि 75% काम विभागीय नहीं टेंडर के माध्यम से होगा, टेंडर में खुली निविदा, और खुली निविदा अगर होती है तो सरकार को रेवेन्यू भी बचत होगा और खर्च का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। लेकिन यहां तो लूट की खुली छूट है। बक्सर नगर परिषद जब से गठित हुआ है और नई सरकार जब से बनी है तब से एक भी टेंडर के माध्यम से काम नहीं हुआ। सब डिपार्टमेंटल टेंडर कराए जा रहे हैं किसी अधिकारी के नाम पर, किसी कर्मचारी के नाम पर। अगर सरकारी तौर पर इसे टेंडर किया जाता तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में सरकार को फायदा होता। लेकिन यहाँ लूट की जो खुली छूट दे दी गई है, इस मसले की अगर पूरी तरह इंक्वायरी कराई जाए तो डुमरांव और बक्सर दोनों नगर परिषद में बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं की लूटपाट की जा रही है। पैसे की ठेकेदार निकासी कर रहे हैं और अधिकारी भी ठेकेदारों से मिलकर सीधे तौर पर मालामाल हो रहे हैं। इसमें कई सफेदपोश लोग शामिल हैं। लेकिन क्या सरकार, नगर विकास विभाग इस बड़े पैमाने पर हो रहे लूट की खुली छूट की क्या जांच कराएंगे, या इसी तरह सरकार और जनता की गाड़ी कमाई को ये ठेकेदार और अधिकारी लूट के खा जाएंगे? यह एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है।